गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां लक्ष्मीना मामी की आत्मा भटकती है। जब तक वह जिंदा थी पूरे गांव में अपने गुस्से और लालच के लिए मशहूर थी। बच्चों को डांटना, गरीबों को सताना और दूसरों की चीजें हथियाना उसकी आदत थी। लेकिन जब वह अचानक एक अजीब हादसे में मर गई, तब से उसके घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। आधी रात का साया। एक रात गांव के कुछ बच्चे हिम्मत करके उस घर के पास गए। उनके दिलों की धड़कन तेज थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे से एक भयानक चीख सुनाई दी। कौन है यहाँ? मेरी नींद क्यों खराब कर दी? बच्चे कांप उठे। चांदनी रात में उन्होंने देखा एक सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे हुए बालों वाली, लाल आंखों वाली एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। लक्ष्मीना मामी। लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि एक भूतनी थी। भूतनी की कहानी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि मरने के बाद भी लक्ष्मीना मामी चैन से नहीं रह पाई। वह जिन लोगों को सताती थी उनकी बद्दुआओं ने उसे भूतनी बना दिया। अब वह हर रात अपने घर में भटकती और उन लोगों को डराती जो उसके घर के पास जाते। लेकिन इस डरावनी सच्चाई के पीछे एक भावुक पहलू भी था। लक्ष्मीना मामी के जीवन का अधूरा हिस्सा था। उसकी एक छोटी बेटी थी जो बचपन में खो गई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा उसी को खोजने के लिए भटक रही थी। दया का संगम। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने लक्ष्मीना मामी की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी। पूरे गांव ने मिलकर एक दीप जलाया और प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। कहते हैं उस रात के बाद से हवेली से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। शायद लक्ष्मीना मामी को आखिरकार अपनी खोई हुई बेटी की यादों के साथ शांति मिल गई। लेकिन आज भी जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आती है। ये भूतनी लक्ष्मीना मामी की आखिरी पुकार तो नहीं। क्या आप भी कभी वहां जाना चाहेंगे?